इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को शामिल कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा इसको क्या है ना। एक बात जो हमने बेसिक में बोली थी, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास जब हुई थी, कि अगर एक से ज्यादा इक्वल का साइन आ जाता है तो क्या किया जाता है। जो बच्चे हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास ले रहे थे, बेटा जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि क्या करना होता है जब दो या दो से ज्यादा इक्वल का साइन आ जाता है तो क्या करना होता है। जब दो या दो से ज्यादा इक्वल का साइन आ जाता है तो करना होता है। बहुत बढ़िया बेटा। कुछ बच्चे जो बेसिक मैथमेटिक्स के दूसरे पॉइंट्स थे उनको लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ मतलब कहीं भी जब एक से ज्यादा इक्वल का साइन आ जाए, लिख लीजिएगा कि अगर एक से ज्यादा बराबर का साइन आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए, तो वहां के मेथड यूज होता है। कौन सा मेथड? के मेथड। याद रखिएगा भाई, के मेथड क्या होता है। के मेथड क्या होता है याद रखिएगा। हाँ जी, करते हैं आगे। ये आपका ए साइन थीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा प्लस 2π/3 इक्वल्स टू सी साइन थीटा प्लस 4π/3। बेटा इक्वल्स टू हमें के लेना होता है। हाँ जी, इक्वल्स टू हमें के लेना होता है। और ध्यान से देखिएगा आपको क्या नजर आता है। आपको नजर आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू k/a। आप जब गौर से देखोगे तभी नजर आएगा, वरना ऐसे नजर नहीं आएगा। आपको साइन थीटा प्लस 2π/3 इक्वल्स टू k/b नजर आएगा। आपको साइन थीटा प्लस 4/3 तो k/c नजर आएगा। यहां तक आपको नजर आ जाएगा। लेकिन करना क्या होता है सर, मैंने एक दिन आपको अभी थोड़े पीछे वाले क्वेश्चन में ये बोला था कि इस टाइप की चीजें आए तो क्या करना होता है। याद रखिएगा, इसीलिए तो मैंने इसको इंपॉर्टेंट बोला था और प्रॉपर्टी बोला था। हाँ, आपको अल्फा प्लस 2π/3 अल्फा प्लस 4π/3 नजर आए तो इनका सम कर दीजिएगा। तो हम इनका सम करेंगे। किसका सम करना है हमें? साइन थीटा प्लस साइन अल्फा की जगह थीटा है प्लस 2π/3 प्लस साइन थीटा प्लस 4π/3 और इसकी वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, क्या आती है? 0। तो बेटा यहां से हम वैल्यू रखेंगे, यहां से हम वैल्यू रखेंगे, यहां से हम वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा? k/a प्लस k/b प्लस k/c इक्वल्स टू 0। इसके आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के को कॉमन निकालो और 0 की तरफ फेंक दो। के को कॉमन निकालो और 0 की तरफ फेंक दो, है ना। तो यहां आपको नजर आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल्स टू 0। अब इतना हो गया है तो आगे कर ही लीजिएगा। एलसीएम क्या आता है? एलसीएम आएगा आपका ABC, यहां आएगा आपका BC प्लस AC प्लस AB इक्वल्स टू 0। और ये आपका आंसर आ गया है भाई। ABC को आप क्या करोगे? ABC को आप 0 की तरफ ले जाओगे। ABC को आप क्या करोगे? ABC को आप 0 की तरफ ले जाओगे। तो AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू क्या आ गई है? 0। बेटा यहां तक अगर आपके कोई छोटी सी भी दिक्कत है तो आप उसको शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर आपके छोटी मोटी कोई दिक्कत है तो यहां शेयर कीजिएगा।
इसके जैसा एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। अगर बेटा साइन की जगह कोस आ जाता है तो क्या करना होता है? ध्यान से रखिएगा इस बात को कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है बेटा, ये प्रॉपर्टी है ना। इस बात को भूल मत जाना कि ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी है। इसी से क्वेश्चन बना रहे हैं, एक साथ लिख लीजिएगा इन फॉर्मूले को और प्रॉपर्टी को।